हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हम अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिसीजन कंट्रोल डिसीजन कंट्रोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने सबसे पहले इफ़ देखा था, फिर इफ़ एल्स के बारे में देखा था। उसके बाद मल्टीपल कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, इफ़, एलिफ और एल्स। फिर एक चीज़ हमने और देखी थी, सिंगल लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सिंगल लाइन इफ एल्स। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था। और उसके पहले भी हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स हो गया। ऑपरेटर्स में हमने मल्टीपल टाइप के देखे थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर देखा था, कंडीशनल ऑपरेटर देखा था, आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा था, और मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें भी हमने कई टाइप के ऑपरेटर देखे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर भी देखा था। उसके पहले हमने क्या जाना था, प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। टाइप फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, और एक टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन के बारे में हमने देखा था। आज जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इसमें कोई हम नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करनी है। इनका हम सल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे आपको। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने से आपको जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है इसमें वो यूज़ होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर नहीं आता है तो तब सल्यूशन आप इसका देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है यहाँ पे, 8 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको क्या करना है, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और देखना है कि प्रोग्राम आपका रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे कि हमारा पहला प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की जगह प्रोग्राम, यानी स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल हमारा क्या होता है, ये होता है ना, 3 साइड्स होती हैं जिसमें, वो हमारा ट्रायंगल होता है। तो ये अगर आपको मैथ का बेसिक नॉलेज है तो हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम जैसे यहाँ पे है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक रेट होता है, और एक टाइम होता है। और इसमें हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या चाहिए, हमें साइड चाहिए, साइड्स चाहिए ना। तो जो आप साइड्स और ये प्रिंसिपल, रेट और टाइम लेंगे, ये यूजर इनपुट लेना है आपको। ये कैसे लेना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर इनपुट लेना बताया, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट आपको लेना है तो आप क्या करोगे, इनपुट, इसके अंदर भी लिख सकते हो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। एक मिनट, हम आपको इसमें बता देते हैं। जैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट लेना है तो आप एक पी नाम का वेरिएबल बनाएंगे। अब हमें इनपुट फंक्शन लिया हमने, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे आप लिखोगे तो क्या होगा, यूज़र पी लिख देगा। फिर आर में क्या चाहिए, रेट। फिर टी में हमने क्या स्टोर करवा लिया, इनपुट टाइम। यहाँ पे क्या कर देगा, यूज़र एंटर कर देगा। फिर आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पी आर इंटू टी अपॉन 100। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट करवा देना है किसको, एस आई को। एस आई, या यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल इंटरेस्ट इज, कॉलन लगा के, या तो यहाँ पे कॉमा लगा के कैसे लिख सकते हैं, ऐसा ही करके, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये हम कैलकुलेशन किस पे करवा रहे हैं, कैलकुलेशन हमारी इंटीजर के बीच में होती है ना, लेकिन जो इनपुट फंक्शन हमें देता है वो क्या दे रहा है, एच स्ट्रिंग दे रहा है। तो सबसे पहले आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप यहीं पे कर सकते हैं, या इसके यूज़र इनपुट लेने के बाद कर सकते हैं।
ये आपको याद रखना है। आपको हर एक क्वेश्चन में यूजर से इनपुट लेना है। एक हमने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे आपको सारे क्वेश्चन करने। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड। अब इसमें क्या है, हमारे जो हमने ऑपरेटर पढ़े हुए थे, ऑपरेटर का इसमें यूज होना है। ऑपरेटर का यूज होना है, अगर हमारा इवन है, और कंडीशनल स्टेटमेंट का भी यूज होगा जो हमने डिसीजन कंट्रोल पढ़ा है। अब आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आप भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू स्वैप डाटा ऑफ टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? जैसे कि यूजर ने ए में एंटर किया 20, 10, बी में एंटर किया 20, तो आपको क्या करना है, बी में 20 चला जाए, सॉरी बी में 10 चला जाए और ए में 20 चला जाए। ऐसे स्वैप करना है आपको। अब आप ऐसा नहीं करोगे कि डायरेक्ट उसमें 20 स्टोर करवा दोगे, प्रिंट करवा देगे। ये स्वैप का लॉजिक बनाना है। हर मतलब यूजर कोई भी वैल्यू डाले तो हर केस में हमारा कोड चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ फिर से आपको करना पड़ेगा कि हमारा 5 से डिविजिबल है या नहीं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ लीप ईयर। अब आपको लीप ईयर पता होना चाहिए। लीप ईयर हमारा क्या होता है? 400 से डिवाइड जो होता है वो लीप ईयर होता है, 4 से जो डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। ये आपको अगर नहीं पता है तो पहले आप गूगल करके रिसर्च इसका आप देखो कि लीप ईयर कैसे, कौन ईयर होते हैं हमारे, फिर उसका आप लॉजिक बनाओ। अगर नहीं बन रहा है नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन 3 नंबर। अब इसमें क्या है, 3 नंबर आपको यूजर्स लेने हैं, ए, बी और सी। फिर जो यूज़र इनपुट करे यहाँ पे इनपुट फंक्शन से लोगे और इंटीजर में लोगे। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। अब आपको पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो सबसे बड़ा है वो आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। बड़ा आप कैसे चेक करोगे? वही जो हमने बताया, इफ़। क्योंकि हमारे पास तीन, एक हर एक को हमें हर दो से कंपेयर करना पड़ेगा। इफ़ लगाएंगे और यहाँ पे ऑपरेटर का भी यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट टाइम देख चुके हैं अपना, जब हमने डिसीजन कंट्रोल पाया था। बट उसमें क्या था, केवल एक ही वैल्यू थी। अब इसमें क्या है, बिटवीन वाला हमारा लॉजिक आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इन बिटवीन जैसे एक हम बता देते हैं, जैसे हमारा क्या है 19। इफ़ जो हमारा नंबर होगा, मार्क्स, मार्क्स आप क्या करोगे, इनपुट लोगे। इफ़ m इज ग्रेटर देन 90 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, या तो आप इक्वल टू ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में हम ले लेते हैं कि अगर 90 भी है तब भी, तो इस केस में a प्रिंट करवा देना है। फिर एलिफ। अब इस केस में m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से हमने 90 चेक कर लिया है। अब 80 करेंगे एंड m इज लेस देन 90। अब यहाँ पे आपको इक्वल टू की नीड नहीं है, क्योंकि 90 वाला जो केस है वो यहाँ पे हो गया है हमारा। अगर यहाँ से आप इसको कट करना है तो फिर यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं। ऐसे आपको दो कंडीशन एंड के साथ जोड़नी है। और बाकी जो कोड है इसका वो हमने अपने डिसीजन कंट्रोल में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले एक बार उसको देखिए, फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन है यहाँ पे। ये आपको ट्राई करने हैं खुद से। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें। थैंक यू।